बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज नई रेसिपी लेके आई हूँ, करेला गोश्त बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम करेले डाल देंगे। करेले को हम हल्की फ्लेम पे फ्राई करेंगे। करेले गोश्त रेसिपी को एक हम ख़ास ट्रिक से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हमारे करेले कड़वे भी नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेंगे। करेले को इस तरह से लाइट ब्राउन करना है हमने। लाइट ब्राउन हो जाने के बाद करेले में हम 1 कप दूध ऐड कर देंगे। अब हम करेलों को दूध में अच्छे से फ्राई करेंगे। दूध डालने की वजह से करेले बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे और कड़वे भी नहीं रहते, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है इनका। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई हो रहे हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे। दूध बिल्कुल हमारा ना ये फ्राई हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अभी इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि नीचे से जल भी लग सकता है। अब ये देखिए, दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है करेलों ने। अब हम इसको अलग कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसका सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में ऑयल लेंगे, इसको गर्म होने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन डालेंगे। अनियन को लाइट ब्राउन हम फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे। चिकन मेरा हाफ़ kg है। अब देखिए, लाइट ब्राउन हो गई है हमारी अनियन। अब इसमें हमने गोश्त ऐड कर देना है। देखिए, गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको 1-2 मरतबा हिला झुला के इसको हम रख देंगे। साथ ही हम अपने बाकी मसाले की तैयारी करेंगे। अब एक साइड पे मैंने अदरक, लहसुन और टमाटर की प्यूरी बना ली। इसमें 2 टीस्पून मैं दरा मिर्च डालूँगी रेड कलर की, और इसमें 1 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, और इसमें मैं 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर ऐड करूँगी इस तरह से। और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैं मसाले कम इस्तेमाल करती, इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब देखिए, दूसरी साइड पे हमारा गोश्त फ्राई हो गया है। अब इसमें जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से। अब मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये 7 से 8 मिनट लेंगे। मसाले जो था, प्लेट में पानी डाल के मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए। ज़ाया नहीं करते किसी भी चीज़ को। इस तरह से अब ये फ्राई हो गया है। ये देखें आप, मसाला हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखें, और करेले ऐड करने के बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे करेले गोश्त यकजान हो जाएंगे, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से हिला के। और ये देखें आप, इस तरह से मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इनको दम पे रख दिया है। इसके बाद देखें, अब हमारा रेसिपी तैयार हो गई है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि रेसिपी आपको आज की कैसी लगी। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे इस तरह से। कोशिश मेरी होती है कि आसान तरीके से और अच्छी से अच्छी रेसिपी आपकी खिदमत में लेके आऊँ। अब इसको हम ऊपर से सब्ज़ धनिया से गार्निश कर देंगे। हरी मिर्चें, अदरक काट के डाल देंगे और हमारी रेसिपी तैयार होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय बाय।